हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक ऐसी जलेबी की रेसिपी साझा करने जा रहे हैं जो कि बिना मैदा, बिना बेकिंग पाउडर, बिना फर्मेंटेशन का बनाएंगे और इंस्टेंट बनाएंगे और इतनी कुरकुरी होगी, यकीन न कीजिएगा। और मैं वादा करती हूँ कि आज से आप बाज़ार से मैदा का जलेबियाँ नहीं खरीद के बल्कि इसे बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप धुली उड़द की दाल लिए हैं, कुछ इस प्रकार, और 1 कप दाल लिए हैं। तो ये 1/4 कप अरवा चावल हमने लिए हैं। इसको जो है हमने अच्छे तरीके से 3 बार 4 बार पानी, जितना बार पानी से धोइएगा ताकि पानी क्लीन हो जाए, उतनी बार आपको वॉश करनी है। उसके बाद 2 घंटे के लिए भिंगाना है। 2 घंटे में भींग जाती है। इस प्रोसेस को हमने ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। कुछ इस प्रकार आपको नज़र आ रही है। ये ऑलरेडी दाल भींग चुकी है और हम इसको क्लीन वाटर से धो लिए हैं, देख पा रहे हैं आप। और चावल को भी हमने भिंगा जो रखा था बिल्कुल वॉश हो गई। ये अरवा चावल क्या है मैं बताना चाहूँगी। जो लोग अरवा चावल के बारे में नहीं जानते हैं, उसको कुछ भी नहीं होता है। जो धान के फसल होते हैं ना, धान को 4 दिन कड़ी धूप में सुखाया जाता है, तब जाके मिल में इसको कुटवाया जाता है। 4 दिन धूप में सूख जाती है, उसके बाद अगर कुटवाते हैं ना तो ये अरवा चावल हमारा बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, पानी की सहायता से ही इसको मिक्सी के जार में एक बिल्कुल बारीक स्मूथ चिकना पेस्ट बना लेते हैं। इस पेस्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है। चावल दाल को छानना नहीं है, ध्यान रहे। चलिए 2 बैच में पीस के तैयार करेंगे। हम यहाँ कप का मेजरमेंट दिए हैं। आप कोई भी कप घर का जिसमें चाय पीते हैं उससे भी ले सकते हैं। कोई उसी की छोटी कटोरी का मेजरमेंट हो उससे भी आप ले सकते हैं। जब आप दाल को भिंगाएंगे तो आप देख पा रहे हैं 1 कप ही दाल काफ़ी है, इससे फूल के डबल हो चुकी है। और जब हम इसको फेंटेंगे तो और डबल हो जाएगी, इसमें से काफ़ी बन जाएंगे, इसलिए 1 ही कप का रेशो रखिएगा। चलिए हमने इसको पल्स मोड पे नहीं बल्कि रनिंग मोड पे पीसे हैं। बहुत चिकना पेस्ट बनाना होगा, इसका ध्यान रखिए। बहुत चिकना, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। ये नहीं कि इडली की तरह थोड़ी दरदरा भी रहेगी तो चलेगा। अब हम एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिएगा, कोई भी बॉल हो जो भी, ताकि हम इसको फेंटेंगे तो डबल हो जाएगा। हम इसको निकाल लेते हैं। सेकेंड बैच भी इसी तरह पीस लेते हैं। चलिए हमने सेकेंड बैच भी पीस के तैयार कर लिया। आप देख पा रहे हैं आपको कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। पानी डाल के ही पीसना है आपको, बिल्कुल ड्राई नहीं पीसना है। लेकिन ध्यान रहे पेस्ट को बिल्कुल बारीक पीसना है, एकदम स्मूथ। आपको पता चल रहा होगा एक भी दाना नहीं है, कुछ इस प्रकार। चलिए इसी तरह हम चावल को भी स्मूथली पीस लेते हैं। चावल को भी पीस लिया है स्मूथली पानी डाल के, कुछ इस प्रकार। अब भिंगाया था हमने अलग अलग, और हम अब पीस के साथ में ही डाल देंगे। अच्छे से इसे निकाल लेते हैं। अब हम पानी डालने तो बोल दिए, अब कितना डालें ये कोई अंदाज नहीं है। इतना आपको डालना है कि बिल्कुल इसका पेस्ट जो है बिल्कुल बारीक भी पीसे और बहुत पतली भी नहीं हो, जिस तरह मैंने पीसा। आप इसको क्या कर सकते हैं, हलवाई लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उसे 6 से 7 घंटे के लिए यूं ही पीसा और कवर करके छोड़ दिया। किस लिए? फर्मेंटेशन के लिए, ताकि डबल हो जाए। हम यहाँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा प्रेफर नहीं करेंगे। होता क्या है, जब आप बेकिंग पाउडर डालेंगे ना तो आप इंस्टेंट तो आपकी फूल जाएगी, लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए ना ठंडी हो जाएगी ना तो वो थोड़ी सौगी मतलब सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। इन केस अगर पतली अगर आपकी हो गई बैटर तो घबराने की बात नहीं। हमने चावल को भिंगा के पीस के डाला है, आप यहाँ चावल के पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे चावल का पाउडर डालना है, ना कि उड़द दाल के पीस के डालना है, ठीक है। अब हम इसको इंस्टेंट बना रहे हैं, या तो आपके पास टाइम है तो 3 घंटे छोड़ दीजिए। अब हम सभी को मिक्स करके एक ही डायरेक्शन में इसको हाथ की गर्मी देंगे। इससे क्या होगा, जल्दी फर्मेंटेशन हो जाती है। अगर आप यहाँ नहीं कर पाते, हाथ दर्द कर रहा है, तो जिसके पास इलेक्ट्रिक बीटर है वो भी उससे कर सकते हैं। जैसे फिर चलिए कुछ इसी रफ्तार पे हमको फेंटना है। हम यहाँ कम बना रहे हैं इसलिए हम जल्दी से इसे फेंट लेंगे। इसी रफ्तार से आपको फेंटना है।
चलिए इसको फेंटते हुए हमको 10 मिनट हो गए। चलिए एक बाउल लेते हैं, बाउल में हम पानी लेते हैं आधी कटोरी तकरीबन। अब थोड़ा सा बैटर डाल के डाल देंगे। अगर ये ऊपर आ गया तो समझिए कि आपका बैटर फूल गया। अगर ये नीचे बैठ गया तो आपको और फेंटनी होगी। आप देख पा रहे हैं पानी में कि ये तैर रही है, इसका मतलब है हमारा बैटर ऑलरेडी हो चुकी है। अब बात करें इसकी कंसिस्टेंसी की बात, तो इसकी जो बैटर है कुछ लाइक डोसा की तरह आप देख पा रहे हैं। बहुत रिबन की तरह नहीं करना है, थोड़ा सा रिबन से स्पीड गिर रही है, डोसा से भी थोड़ी सी गाढ़ी, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बारी बारी बनाएंगे कैसे। हमारे पास ये है, हालांकि ये बहुत सस्ती है। ऐसी आपको बॉटल लेनी है जिसमें ये सुराग वाली हो और प्लस ये दबती हो कुछ इस प्रकार, ताकि हम इसे जब डालें तो दबा सकें। दूसरी बात, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक का इस तरह जैसे मेहंदी का कोन होता है उसी तरह बनाएंगे। और इसमें हमारे पास ये नोजल है, उससे भी बना सकते हैं। चलो अगर ये भी ना हो तो आपके पास दूध की थैली हो या कोई भी इस तरह का पॉलीथीन हो तो करना कुछ नहीं है, इसको सीधा काटना है इस तरह, बराबर हिस्से में इसको काट लिया और सारे बैटर को इसमें डाल दें। और इसके बाद यहाँ से फोल्ड करते हुए यहाँ रबड़ लगा दें और यहाँ किनारे में काट दें इसको, इससे भी हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। हलवाई लोग के पास क्या होता है, एक हैंकी होती है, बिल्कुल मोटी होती है, देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार। उसके अंदर इसको फील करके चारों सिरे से ऐसे पकड़ लेते हैं वो लोग और यहाँ एक सुराख करके डालते जाते हैं। जैसे मर्जी हो वैसे आप ले लीजिए। चलिए हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ थोड़ी सी इसमें फूड कलर डालेंगे, येलो और रेड, जैसा मर्जी हो वैसा आप डाल दीजिए। जैसा डालिएगा वैसा ही कलर आएगी। तो आज हम थोड़ी सी येलो डाल रहे हैं ताकि एक अच्छा कलर दे। उसके बाद इसको मिक्स कर दीजिए। चलिए हम इसको मिक्स कर लिए हैं। अब इतना अच्छा क्रीमी टेक्सचर है ना कि क्या ही बताऊँ आपको, बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल मेयोनीज की तरह लग रहा है। तो चलिए अब इस हम डब्बे से बनाएंगे। हम इस डब्बे को भर लेते हैं। कैसे ढालेंगे, अगर आप इसको डालते हैं तो बहुत टाइम लगती है, तो इसके लिए क्या किया था, हम नीचे ये है ना कूपी वाली तिराग बनी हुई है, तो हम इसको लगा के ताकि इसी में गिरेगा, तो हम इसमें बैटर को डाल देते हैं कुछ इस प्रकार, इससे गिर जाएगा आसानी से, आजू बाजू नहीं गिरेगा। देखिए इसको थोड़ी थोड़ी हिलाने पड़ते हैं तभी यहाँ डल रही है। चलिए सभी को इसी तरह डाल लेते हैं। चलिए हमने इसको भर दिया है। अब इसको इतना भरना है कि थोड़ी सी गैप भी रहे और यहाँ तक रहना है, तो डालने में सुविधा होगी। अब इसको करते हैं लॉक और बढ़ते हैं गैस की तरफ। जो बाकी के बच्चे हैं इसको दूसरे बैच में खाली होगी तो उसमें डाल देंगे। बारी चाशनी की, तो चाशनी कैसे बनाना है, जिस कप से हमने मेजरमेंट किया था दाल का, उसी कप से हमने यहाँ पर 2 कप चीनी डालनी है। डिपेंड करता है कि आपकी चीनी में मिठास कितनी, ये मोटी वाली है तो हम यहाँ कम डाल रहे हैं इसको। अगर आपकी चीनी बारीक होगी ना तो आप 2 कप जरूर डालिएगा, तभी जलेबियाँ मीठी होगी। तो आज की रेसिपी जो शेयर करने जा रहे हैं, रक्षाबंधन स्पेशल जलेबियाँ, जो जलेबियाँ ऐसी मिठाई है जो आप हर टाइम पे खा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ 2 कप चीनी डालें, 1.5 कप यानी 1.5 पानी भी डालनी होगी। आपके सामने डाल रहे हैं। चलिए अभी तक हमने गैस को ऑफ किया हुआ था, यानी ऑन नहीं किया था क्योंकि कढ़ाई फिर जल जाती। अब हम गैस को करते हैं ऑन और गैस की फ्लेम बिल्कुल फुल रखें। इस वक्त हम 1 इलायची को कूट के डाल रहे हैं ताकि एक टेस्ट आ जाए इसके अंदर। इसको चलाते रहेंगे। अब आई कि इसकी चाशनी कैसे बनानी है। इसकी चाशनी जो है बिल्कुल तार वाली नहीं बनानी है, बहुत गाढ़ी नहीं। कैसा बनाना है, बिल्कुल शहद की तरह, हनी जो होता है मधु की तरह चिपचिपा सा, ताकि आप जब हाथ में ऐसे करें ना तो आपको एक लट्ठापन आए, बिल्कुल जैसे हनी गाढ़ी होती है। उसी स्टेज में इसको ऑफ कर देंगे। इसमें हम डाल रहे हैं कुछ केसर के धागे ताकि दोनों में कलर आ जाए। हो तो डालिए, नहीं है तो स्किप कीजिए। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। चलिए हमने 1-2 रेसे डाल दिया ताकि उसमें भी कलर डाले हैं, इसमें भी अच्छा आ जाएगा कलर।
चाशनी को हमको उबालते हुए 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, और ये इसका रेशो जो है बिल्कुल हमने परफेक्ट बताया, कुछ इस प्रकार दे। अब जब हम इसमें पलटे में लेते हैं ना, तो एक गाढ़ी से आप देख पा रहे हैं कितना चिपचिपी सी हो रही है। बस इसको चिपचिपी सी आपको रुक रुक के गिर रही है, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट हो गया। अब हम गैस को करते हैं ऑफ। इस स्टेज में हम डाल देंगे लेमन का जूस। क्यों डालते हैं लेमन का जूस? अगर हम इसको ठंडी होने छोड़ देंगे ना, तो ये जम जाएगी। तो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद डाल देंगे ताकि ये जमे नहीं। कुछ इसी तरह आपको चाशनी बनाना है, बिल्कुल चीनी बराबर है, पानी भी बराबर है। अब हम इसको साइड में रखते हैं। हम तलने के लिए कढ़ाई लेंगे। अब जब भी तलने वाला कढ़ाई, चाशनी तो आप किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन जब तलने वाला कढ़ाई हो ना, बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए, फ्लैट, ताकि हम इसको ईजिली डाल सकें। हलवाई सबका आपने देखा होगा, लोहे का रहता है। अब हम डाल देंगे यहाँ पर तेल, अधिकतम तेल डालेंगे ताकि हम इसे तल सकें। यहाँ आप तेल के जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको शुद्ध प्योरिटी खाना है तो। और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और तेल को हमें गर्म होने देना। कितना? धुआंधार नहीं, मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे ताकि हम इसे बुलबुले आ जाए, और ना तो ज़्यादा कम गुनगुना हो और ना ज़्यादा बहुत धुआंधार गर्म हो, बीच बीच का रखेंगे। चलिए, तेल हमारा गर्म हो चुकी है। अब आप डालते जाइए। शेप पे यहाँ पर ध्यान नहीं दीजिएगा। जलेबी टेढ़ी होती है लेकिन हमें मीठी संदेश देती है, इसलिए आप जैसा भी शेप बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमसे भी नहीं बन रहा है, आप देख पा रहे हैं, जैसे बना रहे हैं वैसे। चलिए, इसी तरह हम सभी को घुमाते हुए ओवरलैप, जैसे फ्लावर बनाते हैं वैसे आप डाल दीजिए जलेबी। आप देख पा रहे हैं जब हमारा जो फर्मेंटेशन हुआ है कुछ इस प्रकार, कितनी फूल रही है, ऊपर आ रही है, बिना बेकिंग सोडा ना कोई बेकिंग पाउडर का है। चलिए, जब वन साइड हो जाए तो एक बार इसे पलट देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। जब वन साइड हो जाए तो इसे पलट देंगे और दोनों साइड क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेते हैं। क्रिस्पी हो जाए कुछ इस प्रकार, देख पा रहे हैं थोड़ी सी रेडिश आ गया, तो इस स्टेज में सभी जलेबी को निकाल लें। जो चाशनी हमें है ना, उसको हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए डुबो के रख देंगे। ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो फूल जाएगी ये। और 1 मिनट में इसको डाल के इस छनौटे में रखना है, थोड़ी सी इसमें डुबो दें, उसके बाद हम रख लेंगे। और ये जो सुराग वाली छलनी इसी के ऊपर रखना है ताकि इसका जितना भी चाशनी हो एक्स्ट्रा इसी में गिरते जाए। चलिए, इसी तरह हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। चलिए, आपने देखा कि 1 कप उड़द की दाल से कितने जलेबियाँ बनकर तैयार हो गई है। तो देर किस बात की, गर्मा गर्म जलेबी जल्दी से फटाफट हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए, हमने इसे पिस्ता और केसर से डेकोरेट कर दिया और आपने देखा कि कितना आसान है बनाना। सिर्फ आपको फर्मेंटेशन का तुरंत देखना, इंस्टेंट में जो होता है रियल दिखाए हम आपको। और सिर्फ आपको बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है। बारीक पेस्ट तब होगी जब आपकी अच्छी तरीके से दाल और चावल भीगेगी, और बिल्कुल स्मूथली 10 मिनट तक तकरीबन फेंटना होगा। और चेक करने के लिए हमने जैसा बताया वाटर में डालिए। और बनाना बिल्कुल आसान है, बिना मैदा का बना हुआ है और बिना बेकिंग पाउडर का खाना भी आसान है। जिसको मीठा पसंद है वो बनाइए। जो रक्षाबंधन स्पेशल जलेबियाँ बना सकते हैं। खुद भाई बहन का त्यौहार है, मेहमानों को भी खिलाएं, आए गए पड़ोसियों को भी शेयर करें। आप एक तोड़ के दिखाते हैं कि कितना जूसी बना और कितनी कराड़ी है, अंदर तक जूस गया। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, इतनी कराड़ी बना है, देखिए बहुत अच्छा बना। और बिल्कुल चाशनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हमारा रेशो जो है बिल्कुल परफेक्ट है जलेबी के लिए। 1 कप में आपको 1/4 चावल का रेशो परफेक्ट है। तो चलिए बनाइए और इस रक्षाबंधन के त्यौहार में भाई बहन हो और हम अपनी फैमिली को इस जलेबियों से मुँह मीठा कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।